हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस पेशांगन में आपका स्वागत है। देश भर में शिक्षा, हर घर में शिक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। जो 10th क्लास संस्कृत ग्रामर में जो टॉपिक है आपका प्रत्यय, इसको मैं इस प्रकार से आपको बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, जिससे कि आपका जो टॉपिक है कोई सा भी प्रत्यय हो, आप इसमें जो 8 आपके प्रत्यय है वो ही मैं आपको बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। मैं इन्हीं टॉपिक पे आपकी चर्चा करूंगा और बिल्कुल एक-एक शब्द आपको बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल पहचानने में आपको आसानी रहे कि इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शब्द और धातु में जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए और बने रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रत्यय। अब प्रत्यय में आपको मैं बता दूं कि प्रत्यय हमारे जो है उसमें देखना, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय क्या होते हैं। पहले आपको डेफिनेशन पर बिल्कुल नहीं जाना है। डेफिनेशन वैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत, कि जो शब्द धातु या शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब इनमें ये प्रत्यय, जैसे आपका ये 10th क्लास में पूछा जाता है क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक, क्षत्रिय प्रत्यय। अब आपको ध्यान आपको ये रखना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग में आपको क्षत्रिय प्रत्यय में जो अन्न जोड़ा जाता है, अंत में स्त्रीलिंग में अगर स्त्रीलिंग शब्द हो उसमें अंति जोड़ा जाता है और नपुंसकलिंग में अत जोड़ा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि जैसे यहाँ पे हस धातु है, ठीक है, यहाँ पे हलत लगा लेना आप। ठीक है, हस धातु है, हस धातु प्लस इसमें शत्रु प्रत्यय जोड़ा गया है। तो अगर हस में आपको अगर पुल्लिंग बनाना है तो उसमें आपको पीछे क्या जोड़ना है, अन्न जोड़ना है। तो अन्न जोड़ना है तो हस, हस में हमने अन्न जोड़ा तो हस, देखो ये स आधा है, इसमें अ जुड़ गया, उसके बाद ये अन्न, तो ये हो गया पुल्लिंग का शब्द बनेगा आपका अन्न। अब देखना हस धातु में अंति जोड़ा हमने पीछे, तो ये बन गया हसंती स्त्रीलिंग शब्द, और नपुंसकलिंग के लिए हसत शब्द बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रत्यय देखते हैं अपन। अगला आपका प्रत्यय है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय में आपको यह ध्यान रखना है कि शानच प्रत्यय में आपका अंत में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में मान या फिर माण का प्रयोग करना है। क्या क्या प्रयोग करना है आपको, या तो आपको मान का प्रयोग करना है और या फिर मान का प्रयोग करना है। अब मान और मान का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हो, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको विसर्ग लगाना है, ठीक है, और स्त्रीलिंग में आपको आ लगाना है, नपुंसकलिंग में आपको मैं लगाना है, हलंत मैं लगाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लेते हैं अपन। शब्द दे रखा है, धातु आपको दे रही है सेव, सेव धातु देखनी है और इसमें आपको शानच प्रत्यय जोड़ना है। तो पुल्लिंग आपको बनाना है तो उसमें आपको मान मान जोड़ेंगे सेव धातु में, तो ये सेमान सेव मान बन जाएगा। उसके बाद उसमें विसर्ग लगाना, पुल्लिंग हो तो, स्त्रीलिंग हो तो वो उसमें आपको सेव मानना, आपको मान तो जोड़ना है लेकिन उस मान के पीछे आपको आ लगा देना है। ठीक है, तो जैसे अब नपुंसकलिंग बनाना है तो ये बन जाएगा आपका सेव, आपकी धातु है उसमें मान हमने लगाया, उसके बाद आपको मैं का प्रयोग, तो ये बन जाएगा आपका सेव मानम। ठीक है, अगला अपन प्रत्यय देखते हैं। अगला आपका प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। तव्यत तव्यत प्रत्यय में आपको ये ध्यान रखना है कि तव्यत प्रत्यय में, यानी कि तव्यत में आपका त का लोप होकर के तव्य शेष बचेगा, और धातु में आपको क्या करना है कि ई का प्रयोग करना है, यानी ई की मात्रा आपको लगा देनी है। जो भी धातु होगी उसमें आपको ई की मात्रा लगा देनी है और तव्य शेष रहेगा। और पुल्लिंग में आपको ये ध्यान रखना है, आपको देखो पुल्लिंग में आपको विसर्ग का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग में आ का प्रयोग करता है और नपुंसकलिंग में मा का प्रयोग करना है। तो देखिए ये हस धातु है, ठीक है, हस धातु है, हलन लगा देना। तो हस धातु है प्लस तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। तव्यत जोड़ने के लिए देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको धातु में आपको क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है। ठीक है, धातु में क्या जोड़ना है आपको, ई जोड़ना है। तो हस, हस में हमने ई जोड़ा तो ये क्या बन गया शब्द, हसी बन गया। ठीक है, फिर बीच में आपको आगे क्या शेष रह गया, तव्य, आपको पीछे तव्य जोड़ देना है, तो ये बन गया आपका हसितव्य, और पीछे पुल्लिंग में आपको विसर्ग लगाना है। और उसके बाद अगर स्त्रीलिंग बनाना तो वही धातु में ई जोड़ना है, उसके बाद पीछे तव्य होगा तो उसमें आपको आ की मात्रा, ये बन जाएगा आपका शब्द हसितव्य, हसितव्यम। तो आपको देखो तव्य तो है ही है,
उसके बाद धातु में ई लगाना है, तो धातु में ई लगाया तो हसी बन गया, और तव्य, तव्य के बाद आपको मैं हलन लगाना है, तो ये आपका नपुंसकलिंग शब्द बन गया हसितव्यम। अगला प्रत्यय देखते हैं अपन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी जो 10th क्लास में जो संस्कृत ग्रामर है उसको आपको बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दूंगा। देखिए अगला अपन प्रत्यय देखते हैं। आपका प्रत्यय जो अगला है मतुप प्रत्यय। अब मतुप प्रत्यय में आपको क्या करना देखना है। मतुप प्रत्यय जो होता है आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का। ठीक है, पुल्लिंग में आपको वान जोड़ना है, वती जोड़ना है और वत जोड़ना है। यानी पुल्लिंग में आपको वान जोड़ना है, स्त्रीलिंग में वती जोड़ना है, नपुंसकलिंग में वत जोड़ना है। अब इसमें मैंने कहा कि वान का भी प्रयोग करना है और मान का भी प्रयोग करना है। ठीक है, मान भी कर सकते हैं, मति भी कर सकते हैं, मत भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वान कब जोड़ना है और मान कब जोड़ना है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे धन दे रहेगा, धन, धन शब्द, इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ा हमने, तो ये शब्द बन जाएगा धनवान। मैंने आपको कहा था कि वान जोड़ना है। अब देखो धन में हम मान जोड़ेंगे तो शब्द को भी अपन देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द सटीक बैठ रहा है। तो देखो धन में अपन मान जोड़ेंगे तो धनमान नहीं होता, धनवान होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो धनवान, ठीक है, उसके बाद धनवती और धनवत। ठीक है, नपुंसकलिंग में आपको तय है, हलंत लगाना है, धनवत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, वान हमने जो प्रत्यय हमने अगला प्रत्यय वो पढ़ा था शानत प्रत्यय, उसमें भी हमने वान जोड़ा था। तो वान में आपको ये ध्यान रखना है कि जो वान में आपको ये ध्यान रखना है, देखा ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे शानत प्रत्यय में भी हमने मान जोड़ा था। ठीक है, शानत प्रत्यय में मान जोड़ा था, लेकिन आपको ये पुल्लिंग, आपको ये ध्यान रखना है कि शानत जो प्रत्यय होगा उसमें मतुप, शानच और मतुप में हम दोनों में वान जोड़ते हैं। तो वान में आपको ध्यान रखना है कि मतुप प्रत्यय में आपके हलंत लगा दिखेगा आपको पीछे वान में, और शानच प्रत्यय में आपको हलंत के स्थान पर विसर्ग लगा मिलेगा। तो यही इन दोनों प्रत्ययों की पहचान है, इसको आप खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे धन, मतुप प्रत्यय जोड़ा, धनवान बना, स्त्रीलिंग में धनवती जोड़ेंगे और नपुंसकलिंग में धनवत। अब देखिए मान का प्रयोग कब करेंगे। मान का प्रयोग जैसे ये श्री धातु है, ठीक, श्री शब्द है, अब इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ा, तो श्री में अपन क्या करते हैं, श्रीवान तो होता नहीं है। ठीक, तो श्री में हम मान जोड़ेंगे, नीचे आप हलन लगा देना। ठीक है, श्रीमती और श्रीमत, नपुंसकलिंग शब्द के लिए श्रीमत, हलंत आप जरूर लगा देना। यहाँ मैंने थोड़ी सी हलंत प्रयोग नहीं किए, तो ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक आ रही है, तो आप इसमें हलंत जरूर लगा लेंगे। श्रीमत में लगाना है और श्रीमान में लगाना है। श्रीमती में स्त्रीलिंग शब्दों में हलंत नहीं लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं। अगले आपको प्रत्यय आते हैं कि अगले जो दो और प्रत्यय हैं वो अपन पढ़ेंगे। अगले आपके प्रत्यय है थन, थन या फिर ठक प्रत्यय। तो थन या ठक प्रत्यय में क्या होगा देखना, यहाँ पे हलंत लगाना है आप, ठक और थन प्रत्यय, तो या तो ठन का प्रयोग, या तो ठन आएगा या फिर ठक आएगा, तो दोनों प्रत्यय एक ही है, कंफ्यूज मत होना। प्रत्यांत शब्द कर्ता, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि कर्ता स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का होगा। ठीक है, तो प्रत्यांत शब्द, जो भी शब्द प्रत्यांत होगा जिसमें प्रत्यय लगा होगा, तो उसका जो अंतिम जो शब्द है वो कर्ता, अगर इस कर्ता और इस कर्ता अगर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का होगा, ठीक है, तो उसमें आपको जैसे हमने दोनों शब्दों में आपको धन में इक जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको, धातु में इक जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे शब्द है धन, धन प्रत्यय लगाना है तो आपको क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है। ठीक है, तो इक जोड़ना है, इक के साथ आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आपको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में विसर्ग का प्रयोग नहीं करना, केवल पुल्लिंग शब्दों में आपको धनिक में विसर्ग मिलेगा। यानी कि विसर्ग का आप इक जोड़ोगे तो उसमें विसर्ग लगाना है, तो केवल वो पुल्लिंग शब्दों में ही लगेगा, बाकी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में विसर्ग नहीं लगेगा। दोनों में आपको इक ही जोड़ना है, ठन या ठक प्रत्यय शब्दों में। ठीक, अगला आपका प्रत्यय होता है तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय में आपका जो ती शेष रहता है, जैसे भी, ठीक, तीन प्रत्यय है उसमें भी धातु है, उसमें हमने ती जोड़ दिया, तो ये शब्द बन गया हमारा बीती। ठीक, अगला प्रत्यय है सातवां आपका लास्ट, तो ताप प्रत्यय। देखो ताप
प्रत्यय, एक आपका प्रत्यय और होगा उसमें डी प्रत्यय। तथा प्रत्यय में आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग के लिए आ का प्रयोग आपको करना है। पुल्लिंग में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे अज दे रखा है, उसमें ता प्रत्यय करना है आपको। अज का मतलब आपको पता है बकरा होता है, ठीक है, और उसको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने आ जोड़ दिया जाता है, तो वो शब्द बन गया अजा, यानी कि ये हो गया बकरी, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग होता है। जिसे अगला अपन देखते हैं अक में, ठीक है। अक में आपको क्या करना है, अ का ई करना है आपको। जैसे कोई भी शब्द हो उसमें आपको अगर अ दिखे तो उस अ का आपको ई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है पाचक, ठीक है, टाप जोड़ना है। तो क्या मैंने आपको क्या कहा था कि अ का आपको ई करना है। जैसे आप देखना पाँच, इसको अपन अलग अलग करें तो पाँच धन अक होता है, ठीक है। तो अक का आपको क्या करना है, अ का क्या करना है, ई करना है, ठीक है। तो ये हो गया पाँच, पाँच धन टाप, ये हो गया पाचिक, ठीक है। आपको क्या करना है, इक, अ का आपको ई करना है, ठीक है। जैसे अक हो तो अक का आपको इक करना है, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगला अपन लास्ट अंतिम प्रत्यय है अपना डी प्रत्यय। डी प्रत्यय में आपको क्या करना है कि आपको ई जो होगा उसमें आपको जोड़ना है। डी प्रत्यय में आपको किसी भी धातु में या शब्द में आपको ई जोड़ना है, ठीक है। तो कुरुचर लिखा है प्लस डी प्रत्यय है, तो ई आपको जोड़ना है, तो ये शब्द बन गया आपका कुरुचरी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अन्य आपकी ट्रिक देखनी है संस्कृत की, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्णा क्लासेस पिसांगन, नवरत चौहान। धन्यवाद।